जय मसीह की आप सभी को। हम आशा करते हैं कि आप प्रॉफिटेस आशिमा जेम्स बत्रा जी का संदेश सुनकर बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप 9810585003 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फिर SMS कर सकते हैं। अगर आप और भी अच्छी बातें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च, जिसका QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो आइए सुनते हैं प्रॉफिटेस आशिमा जी को। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सब कैसे हैं? मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग फिर से मिले और एक और अच्छी सी बात परमेश्वर के दिल से हम समझ सकें, ताकि हमारे हृदयों को चंगाई मिले और हम अपने परमेश्वर को और भी प्यार कर सकें। ये तभी संभव है जब हम उनका प्यार समझते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस दुनिया का सबसे बेस्ट एंजॉय करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। आइए आज हम इन्हीं बातों को समझें। पहले प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, हम अपने हृदयों को खोलते हैं, कानों को खोलते हैं, मन को खोलते हैं। आज पवित्र आत्मा जी के द्वारा आप हमसे बातचीत कीजिए और हम आपकी बातों को समझने पाएं। ये समय हम अपने परमेश्वर को डेडिकेट करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आपको पता है दुनिया बहुत से आधारों पे बनी है, तो एक आधार है और वो है कि हम अपनी ही कीमत जाने। इंग्लिश में कहेंगे द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ वैल्यू। क्या आप अपनी कीमत जानते हैं? जैसी कीमत वैसे ही रखेंगे। अगर आपका कोई कीमती जेवर घर में पड़ा है, आप उसे भारी नहीं पड़ा रहने देंगे। कुछ भी कहीं भी पड़ा रहेगा, उसमें धूल जमती रहेगी। आप उसे धोएंगे, साफ करेंगे, पोछेंगे, पहले उसे बैग में डालेंगे, फिर उस पर कपड़ा लगाएंगे, फिर उसे एक बहुत सेफ जगह पे रखेंगे। तो हर चीज की कीमत उसकी टेक केयर से भी देखी जाती है। क्या आप अपनी टेक केयर कर रहे हैं? कभी कभी नहीं। हमारे कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं और दूसरों को आगे। आपको पता है परमेश्वर पिता को बहुत दुख होता है, क्योंकि आप भी तो बहुत कीमती हैं। अब आप कहेंगे पता नहीं कैसे मेरी कीमत है, मुझे तो अपने बारे में कुछ भी खास नहीं लगता है। तो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी परमेश्वर के वचन पे। परमेश्वर के वचन में बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं। तो मैंने इन 4 वर्सेस को प्रभु के वचन से जो लिए हैं, वो मैंने लिए हैं AMP ट्रांसलेशन में, जो कि एक एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश का, और फिर मैंने उसका हिंदी में अनुवाद करा है। लेकिन इनके जो वर्सेस हैं वो आप अपनी बाइबल में भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 20वीं आयत में, यू वर बॉट विद अ प्राइस, you were actually purchased with the precious blood of Jesus and made his own. So then honor and glorify God with your body. आपको कीमत देकर खरीदा गया है। आपको वास्तव में यीशु मसीह के अनमोल खून से खरीदा गया है। तो फिर अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर का आदर और महिमा करो। कितनी ब्यूटीफुल वर्स है प्रभु का वचन। हम किसी भी चीज को जब बाजार में खरीदने जाते हैं, जितना हम उसके लिए कॉस्ट पे करते हैं, उसी से हमें पता चलता है बड़ी कीमती है। कभी कभी हमारी मम्मियां साड़ी लेके आती हैं और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। ऐसा लग रहा था कि 20-30 हजार की साड़ी होगी, और हम बड़ा ध्यान से पकड़ते हैं, मम्मी क्या हुआ? अरे नहीं बेटे, इतनी महंगी नहीं है, सिर्फ मैंने मात्र इतने के लिए। अच्छा, बहुत सस्ती है बेटा ये। तो हम किसी भी चीज की वैल्यू उसकी हमने क्या कॉस्ट पे की है उस पे लगा सकते हैं। तो आपके लिए क्या कॉस्ट पे की गई है, क्या आदान प्रदान किया गया आपको खरीदने के लिए, जरा सोचिए। अब हम दूसरी वर्स में जाते हैं और ये है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 चैप्टर और 4। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूं। बिकॉज यू आर प्रेशियस इन माई साइट, यू आर ऑनर्ड एंड आई लव यू, I will give other men in exchange for you and other people in exchange for your life.
क्योंकि तुम मेरी दृष्टि में अनमोल हो, तुम सम्मानित हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे बदले में अन्य मनुष्यों और तुम्हारे प्राण के बदले में अन्य लोगों को दे दूंगा। ये परमेश्वर कह रहे हैं इंग्लिश में, यू आर प्रेशियस, तुम कीमती हो, अनमोल हो, जिसका कोई दाम ही नहीं है। ये शब्द परमेश्वर के हैं। आज प्रभु का वचन ही आपके दिल में घुस करके आपको बहुत एनकरेज करे, आपको उससे प्रेरणा मिले, आप एनकरेज हो जाए, आपके जी में जी आ जाए, आप उठ खड़े हो सिर्फ प्रभु के वचन, बाइबल में क्या लिखा है उसको सुन के। आइए एक और वर्स सुने, इफिसियों 2:8 और 9। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast। क्योंकि ये अनुग्रह ही है कि विश्वास के द्वारा तुम बच गए हो, और यह मुक्ति तुम्हारी ओर से नहीं है, तुम्हारे अपने प्रयास से नहीं, बल्कि ये परमेश्वर का अयोग्य दयालु उपहार है, ना तेरे काम के कारण, ना व्यवस्था के पालन करने के कारण, ऐसा ना हो कि कोई उस पर घमंड करे, और ना किसी रीति से उसका श्रेय ले। तो ना आपके कुछ अच्छे कामों की वजह से आप बचे हैं, ना व्यवस्था का पालन करने से बचे हैं, लेकिन परमेश्वर का उपहार है ये। परमेश्वर आपके घर आए हैं, एक गिफ्ट लेकर के आए हैं, और उन्होंने आपको अपने अनुग्रह से बचा लिया है विश्वास के द्वारा। बस आपने विश्वास करा और परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया, और वो था आपको मुक्ति देना। तो आप समझ रहे हैं, इसमें आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया। और अब हम चलते हैं एक और वचन में, इफिसियों 2 और 8 हमने पढ़ा, अब हम 10 पढ़ेंगे, 2 का 10। लेकिन मैंने ये लिया है द पैशन ट्रांसलेशन से, और फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगी। तो पहले आप इंग्लिश में सुनिए और फिर आप हिंदी में सुनिए। We have become his poetry, a recreated people that will fulfill the destiny he's given each of us. For we are joined to Jesus, the anointed one. Even before we were born, God planned in advance our destiny and the good work we would do to fulfill it. है ना प्यारा? इफिसियों 2 का 10, टीपीटी ट्रांसलेशन का हिंदी में ट्रांसलेशन। हम उनकी कविता बन गए हैं, एक पुनः निर्मित लोग जो उस नियति को पूरा करेंगे जो उन्होंने हम में से प्रत्येक को दी है, क्योंकि हम यीशु अभिषेकित व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। हमारे जन्म से पहले ही परमेश्वर ने हमारे भाग्य और अपने पूरा करने के लिए हम जो अच्छे कार्य करेंगे उसको पहले से योजना बना ली थी। आमीन। कविता कब लिखी जाती? जब दिल प्रसन्न होता है, मग्न होता है, और एक बहुत प्यारी कविता का आविष्कार होता है जिससे कि हजारों लाखों लोगों के दिल खुश हो जाते हैं। परमेश्वर आपको एक कविता कह रहे हैं, आप एक कविता के समान उनकी रचना है, पहले से डिसाइड की हुई। ये आपकी वैल्यू है। और जो परमेश्वर का अभिषेकित बेटा है यीशु मसीह, उससे परमेश्वर ने आपको चिपका दिया है जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण करा। अगर हम 2 कागजों को लेके गोंद से चिपका दे और वो सूख जाए, क्या आप उन दोनों को अलग कर सकते हैं? आप आराम से अलग कर सकते हैं कि वो दोनों 2 पेपर दोबारा से हो जाए? नहीं, आप घुल मिल गए हैं अपने यीशु मसीह में। जो परमेश्वर का है वो यीशु मसीह में है, जो यीशु मसीह का है वो आप में है। और अब आप वो दाखलता है जो परमेश्वर में लगा दी जा चुकी है, ताकि आप उनको जान जाए और परमेश्वर का जीवन आपकी रगों में बहने लगे और आप उनकी एक सुंदर प्यारी सी कविता हैं। आमीन। कुछ हिम्मत आ रही है प्रभु का वचन सुन करके? और ये सब बाइबल में लिखा है। अब मैं इन्हीं सारी बातों का निचोड़ आपसे कुछ चंद शब्दों में कहना चाहती हूं। इंग्लिश में बोलूंगी। You are chosen for this information because God values you. He loves you. He created his best when he created you. He paid a price for you and you are worth all that God has ever paid for. You are destined for God's best to you. ध्यान से सुनिए,
आपको इस जानकारी के लिए आज चुना गया है, क्योंकि परमेश्वर आपको महत्व देते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। जब उन्होंने आपको बनाया था, उन्होंने आपको सर्वश्रेष्ठ बनाया था, सर्वश्रेष्ठ बनाया था। उन्होंने आपके लिए एक कीमत चुकाई और आप उन सभी के लायक हैं, आप उनकी हर अच्छाई के लायक हैं, जिसका भुगतान उन्होंने कर दिया है। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ सर्वश्रेष्ठ बनाया है और सब कुछ सर्वश्रेष्ठ आपके भाग्य में लिख दिया है। अब आपको विश्वास करना है और उसे लेना है। आमीन। अब इस बात को मैं जिस ढंग से कहने जा रही हूं, आपको उन बातों को अपने दिल पर लेकर के बोलना है। और जब ये वीडियो शुभ संदेश पे आ जाएगा, आप इन हिस्सों को लिख लीजिएगा और बार बार अपने ऊपर बोलिएगा। इंग्लिश में, you are created in the image of God to be like Him, to manifest Him in human form. You are made for life and love, for power and prosperity, for success and dignity. आप परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं, आपको उनके जैसा बनाया गया है। परमेश्वर ने खुद आपको अपने हाथों से गढ़ा है, बनाया है अपने जैसा। आप जीवन के लिए और प्रेम के लिए बनाए गए हैं, आप शक्तिशाली जीवन के लिए और समृद्धि के लिए बनाए गए हैं, आप सफलता के लिए और सम्मान के लिए बनाए गए हैं। तो बोलिए मेरे साथ, मुझे परमेश्वर ने बनाया है, अपनी छवि में बनाया है, मैं उनके हाथों की रचना हूं और उन्होंने मुझे बनाया है ताकि मैं बड़े बड़े काम कर सकूं जैसे परमेश्वर करते हैं। मैं परमेश्वर का मनुष्य रूप हूं, मुझे ये जीवन दिया गया है ताकि मैं प्रेम में जीऊं, मैं शक्तिशाली बन के जीऊं, मैं समृद्धि के लिए जीऊं, मैं सफलता में जीऊं और मुझे सम्मान मिले और मैं सम्मान में जीऊं और दूसरों को भी सम्मान दूं। आमीन। कैसा लग रहा है? आपकी हिम्मत बढ़ रही है मेरे भाई और बहनों? मुझे मालूम है ये संदेश आपको बहुत एनकरेज कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है। तो कुछ और चर्चा करें। अपनी कीमत कैसे आंकनी है, अपनी सेल्फ वैल्यू परमेश्वर के अनुसार कैसे देखनी है। तो सबसे पहले परमेश्वर ने कुछ भी घटिया नहीं बनाया है। आपको लगता है कि परमेश्वर जब कुछ काम करने लगेंगे कुछ बेकार सा बनाएंगे? जब परमेश्वर ने पृथ्वी को सृजा, बागे अदन बनाया, गार्डन ऑफ ईडन बनाया, वो परफेक्ट था। परमेश्वर को बार बार खुद ही कहना पड़ा अपने जजमेंट में, दिस इज परफेक्ट। जब हम मास्टर शेफ देखते हैं, वो किसी भी खाने को पसंद ही नहीं करते हैं, कोई बहुत ही रेयर डिश को पसंद करते हैं मास्टर शेफ लोग, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होता है। उनको कोई चीज पसंद करना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसको कहा बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। गुड अच्छा है, राइट? तो क्या परमेश्वर कुछ भी घटिया बना सकते हैं? आप जवाब दीजिए। तो आपको परमेश्वर ने बनाया है और वो जो भी कुछ बनाते हैं वो फर्स्ट क्लास होता है, उत्तम श्रेणी का होता है। दूसरी बात अब याद रखेंगे ना कि परमेश्वर जो भी बनाते उत्तम श्रेणी का होता है। पहली बात क्या थी? पहली बात यह है कि परमेश्वर कुछ भी घटिया नहीं बनाएंगे। दूसरा कि वो जो भी बनाएंगे उत्तम श्रेणी का बनाएंगे। और एक बहुत जरूरी बात, इससे पहले कि आप अपनी माता के पेट में गर्भ धारण कर रहे थे, उससे पहले, बहुत बहुत पहले, कई सदियों पहले, दुनिया के बनने से पहले परमेश्वर ने अपने मन में आपको सजोया था। उन्होंने अपने मन में, अपने दिमाग में आपको कंसीव किया था। उन्होंने सोच लिया था ये जो मेरी प्यारी बेटी है, ये जो मेरा बेटा है, मैं इसको जन्म दूंगा इस साल में और ये मेरा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं इसे बनाऊंगा। क्या परमेश्वर कभी कोई गलत धारणा रखेंगे या गलत इंसान के बारे में धारणा रखेंगे? लेकिन आपके जन्म होने से पहले, आपके मम्मी के पेट में आने से पहले परमेश्वर ने सदियों पहले सोच ही लिया था कि वो आपको जन्म देंगे। अब कोई कहेगा क्यों भाई, मैंने क्या करना है, मेरी तो लाइफ को इतनी ग्रेट नहीं है। तो मुझे आपको एक और बात बतानी है।
परमेश्वर को मालूम था कि जिस टाइम पीरियड में आप पैदा होंगे उस समय इस दुनिया को आपकी जरूरत होगी। जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं, हम अपने अजीज लोगों को जो चले गए हैं, हम उन्हें दफनाने जाते हैं, राइट, हम उन्हें बरियल करने जाते हैं, और वहां पर हम दूसरी जगह पे देखते हैं जो बाकी की कब्रें होती हैं, वहां पर लिखा होता है ये व्यक्ति इस साल से इस साल तक जिंदा रहा, और बीच में एक डैश होता है, और वो जो डैश है दुनिया के लिए सिर्फ डैश रह गया, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत कुछ किया। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि परमेश्वर ने जिस मनुष्य को जन्म दिया वो किसी भी काम का नहीं था, उसका एक जरूरत था, उस दुनिया को उसकी जरूरत थी। अगर हम एक बहुत ही रैंडम एग्जाम्पल लें, बाइबल में से भी एक आदमी था, उसका नाम योना था, वो नबी था, और परमेश्वर ने उसको किसके लिए चुना? जाओ योना, तुम्हें निनवे शहर जाना है जो असीरिया का कैपिटल था, और तुम्हें जाकर के उन्हें पश्चाताप करवाना है। वो लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया तो मैं पूरे के पूरे निनवे को समाप्त कर दूंगा। तो परमेश्वर को निनवे की भी चिंता थी, और परमेश्वर ने उसके लिए योना को चुना। तो योना के बारे में हम और कुछ खास नहीं पढ़ते हैं, बस एक किताब है बाइबल में जिसके कि 3 चैप्टर हैं। पहले में कि वो कैसे खुदा की बात नहीं मानता, दूसरे में उसकी पनिशमेंट, और तीसरे में हम देखते हैं कि वो जा करके निनवे में प्रचार करता है और लोग सचमुच में खुदा की बातें मानते हैं। तो हमारी जिंदगी से कुछ ना कुछ काम तो हो रहा है इस टाइम पीरियड में कि हम कब पैदा हुए और एक दिन जब हम चले जाएंगे। तो आप परमेश्वर के दिमाग के अनुसार बहुत जरूरी हैं। और आपको पता है, जोना जब खुदा की बात नहीं मान रहा था तो एक मछली गॉड ने बनाई थी जिसने आकर के यूहन्ना को निगल लिया, और यूहन्ना 3 दिन उसके पेट में रहा। अब परमेश्वर ने मछली का भी जन्म इसीलिए किया कि एक खास कारण हो। उस मछली के अंदर योना ने पश्चाताप किया, और जब उसने पश्चाताप किया तब मछली ने उसको उगल दिया। हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर जो भी चीजें बनाते हैं दुनिया को उसकी जरूरत है, और दुनिया को आपकी जरूरत है, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। और इसके बाद परमेश्वर ने आपको एक बहुत खास असाइनमेंट के लिए रखा है जो सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। अभी हमने देखा जोना के बारे में, जॉन द बैप्टिस्ट वो मसीहा नहीं था। जब हम यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं, यूहन्ना ने यीशु मसीह के आने के बारे में बोला, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप लिए जाता है। उसने एक भविष्यवाणी करी। वो खुद मसीहा नहीं था, लोगों को लगा कि यही मसीहा है, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरा काम है सिर्फ मसीहा से पहले आने का। तो उसका कोई खास रोल नहीं था, लेकिन उसका कितना महत्वपूर्ण रोल था। परमेश्वर अपने हर काम को पहले एक हेरल्ड भेजते हैं जो पहले से उसके बारे में आके खबर देते हैं, फिर अपने काम करते हैं। तो योना की जरूरत थी तो आपकी भी जरूरत है। फिर हम देखते हैं गुलायत। अब गुलायत की क्या जरूरत थी? गुलायत की भी जरूरत थी क्योंकि परमेश्वर का एक योद्धा, एक बच्चा, एक बहुत भारी दानव को, एक राक्षस समान इंसान को, एक जायंट को हराने जा रहा था। और ये स्टोरी ने हम सब विश्वासी को कितना एनकरेज किया है। एक पूरा इजराइल का देश एक फिलिस्तीनी गुलायत से डर रहा था, और जब खुदा का दास आया और उसने एक पत्थर मारा, वो मर गया। आज इस कहानी ने हम सबको कितना प्रेरित करा है। तो अगर गुलायत की कहानी हमें इंस्पायर कर सकती है तो हम ये समझ सकते हैं हर चीज जो है उसका एक खास मकसद है, और आप ऐसे ही पैदा नहीं हुए। और एक और बात जो आप कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के बारे में सुनने बहुत से लोग आए, वो प्रचार सुन रहे थे। फिर यीशु मसीह ने देखा ये लोग तो भूखे हैं, अब इनको कुछ खाने को देना चाहिए। उन्होंने अपने चेलों से कहा इन्हें कुछ खिलाओ, और वो उनको टेस्ट कर रहे थे, लेकिन चेले कुछ नहीं कर पाए। और तब यीशु मसीह के सामने एक बच्चा लाया गया। उस बच्चे के पास 2 मछली थी और 5 रोटी थी। तो वो जो गेहूं था, जो उस रोटी का गेहूं था, वो किसी खेत में उगा होगा, उसे बड़ी मेहनत से बनाया गया होगा, पीसा गया होगा, उसकी ये 5 रोटी बनी। तो आज ये
5 रोटी एक चमत्कार का कारण बनने वाली थी। ये दो जो मछली थी जो इस्तेमाल हुई, बहुत खुश होंगी, ओहो हमें पकड़ा जा रहा है और हम यीशु मसीह के चमत्कार में हिस्सा बनेंगे और हमारी देह तोड़ करके बहुत सी मछली बनेगी जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम आएगी। तो वो मछली कब काम आई? जब वो मर चुकी थी। वो गेहूं कब काम आया? जब वो पिस चुका था। और एक छोटा बच्चा जिसका हम नाम तक नहीं जानते, उसका नाम बाइबल में लिखा है कि उसका वो लंच था, एक छोटे बच्चे का लंच था। तो था ना एक खास पर्पस उस छोटे बच्चे का, उन 2 मछली का और वो गेहूं जो किसी खेत में लगा होगा। हम रानी एस्तर के बारे में पढ़ते हैं। वो एक साधारण लड़की थी और उसका वो अपने चाचा के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन आया जब वो रानी बनी और परमेश्वर ने उसको रानी बनाया एक पर्पस के लिए। उसको अपना पर्पस समझ में आ गया और उसने बाइबल में कहा कि मुझे परमेश्वर के लोगों को बचाना है, मुझे खुदा का काम करना है। और उसने अपनी जान की बाजी लगा दी और खुदा के लोगों को बचा लिया। आपका पर्पस आपके अंदर परमेश्वर ने लिख रखा है, सही समय पर वो सामने आएगा अगर आप अपनी कीमत जानेंगे। एस्तर को अपनी कीमत समझ में आई, एस्तर को अपना पर्पस समझ में आया, एस्तर को समझ में आया कि मैं कुछ हूं परमेश्वर के सामने, मैं कोई इंफीरियर नहीं हूं। मैं थी एक साधारण यहूदी लड़की, लेकिन देखो परमेश्वर जो फर्स्ट क्लास है, उत्तम श्रेणी के, उन्होंने मुझे तो रानी ही बना दिया। और ये सब प्लान परमेश्वर के दिमाग में पहले से धारण हो चुका था और मेरे यहूदी लोगों को इसकी जरूरत थी और ये मेरा खास मिशन था। एस्तर ने ऐसा बोला होगा और अंत में हम देखते हैं उसने जो काम किया वो उसके नाम की एक किताब ही बाइबल में है। हालेलुया। तो जैसे इस छोटे बच्चे की जिंदगी जरूरी है, उसकी जिंदगी इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के सामने उनके हाथों के बनाए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप हैं। आज आप अपने सोच विचार को बदलिए, अपने दिमाग से खामाखा की हीन भावना निकालिए। हो सकता है अभी आपको अपना लक्ष्य पता नहीं है, लेकिन इस वक्त आपको क्या करना है? लगातार बाइबल पढ़नी है, चर्च जाना है, एक अच्छे अगुवे के नीचे अधीन होना है, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है, पवित्र आत्मा जी की अगुवाई के अनुसार चलना है और अच्छे अच्छे काम करने और पाप नहीं करना। अपने चरित्र को बनाते रहना है, क्योंकि चरित्रवान इंसान ही बड़े बड़े राजभवनों में पाया जाएगा। यूसुफ का चरित्र इतना अच्छा डेवलप हो गया था कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बना। तो उसकी खास बात थी कि परमेश्वर उसके साथ थे, क्योंकि उसका चरित्र सही था। अपने चरित्र पे काम करें और आप परमेश्वर के बच्चे हैं, उन्होंने आपको खुद बनाया है। आज के बाद कोई हीन भावना नहीं। और आज आपको समझना पड़ेगा, जो पूरी दुनिया अंधकार में चल रही उसके लिए यीशु मसीह अपनी जान दे सकते क्रूस पर, तो क्या वो आपके लिए कुछ ना करेंगे? आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज आपकी गरिमा परमेश्वर लौटाएंगे, उनसे मांगिए। और एक्चुअली आपकी गरिमा प्रभु लौटा चुके हैं। अपनी इज्जत तो करिए। आप सबको आगे रखते हैं और अपने बारे में नहीं सोचते। कितने सारे पास्टर लोग सबको आगे रखते हैं, मेरा चर्च, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी कलीसिया, मेरा वर्शिप टीम, मेरा ये। पास्टर लोग, आपकी भी तो गरिमा है ना, आपसे भी तो प्रभु प्यार करते हैं और आपके दिल टूटे हुए हैं। काश कि आपका दिल बिल्कुल जुड़ जाए। आप बड़े कीमती हैं पास्टर जी। खुदा के लिए जो सेवक लोग काम कर रहे हैं, जो अलग अलग एनजीओज में काम कर रहे हैं, आई ब्लेस यू। आपकी गरिमा बड़ी जरूरी है। क्या आज आप अपना आदर करने के लिए तैयार हैं? आइए मेरे साथ बोलिए, हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मेरा आदर किया है। मैं परमेश्वर द्वारा बनाया गया हूं, परमेश्वर की जिंदगी मेरे में है। परमेश्वर आसमान छोड़ करके मेरे लिए धरती पे आ गए, तो क्या वह मेरी जिंदगी ठीक ना करेंगे? यीशु मसीह ने तो पहले से मेरे लिए अपनी कुर्बानी दे चुके हैं। ये मेरी इज्जत के लिए है। आज के बाद मैं अपना निरादर ना करूंगा। आज के बाद मैं अपना सम्मान करूंगा। घमंड नहीं करूंगा, लेकिन सम्मान तो करूंगा। परमेश्वर मेरी गरिमा के लिए लड़ रहे हैं, लड़ चुके हैं। मैं उनका बेटा हूं, उनकी जिंदगी मेरे में है।
मैं आदर और सम्मान के लिए ही बना हूं। बड़े बड़े काम मेरे लिए किए गए हैं। आज का संदेश मेरे लिए है। इस दुनिया को मेरी जरूरत है। ये सारा जो परमेश्वर ने काम किया है, ये उनकी प्लानिंग है। मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं। परमेश्वर के दिमाग की योजना हूं मैं प्रभु का बच्चा हूं। मैं उनका बेटा हूं। उन्होंने मुझे सम्मान दिया है। मैं उनके लिए ही हूं। और आज के बाद मैं अपने आप को तुच्छ ना जानूंगा। सारी लेडीज मुझे बोले, मुझे गर्व है कि मैं स्त्री हूं, परमेश्वर ने मुझे स्त्री बनाया है, तो इसका कोई कारण है। और आज के बाद मैं अपने आप को धिक्कारूंगी नहीं, क्योंकि मैं स्त्री हूं तो यीशु मसीह की बेटी हूं। जितने लोग आदमी हैं वो मेरे पीछे बोले, अगर मैं आदमी हूं, अगर मैं मर्द हूं, परमेश्वर ने मुझे मर्द बनाया है और ये मेरा रोल है, ये मेरा काम है और मैं बहुत आशीष के लिए बनाया गया हूं। पहले मैं अपनी कीमत आंकता हूं और फिर मैं दूसरों को भी वैल्यू करता हूं। पीपल ऑफ गॉड, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की वैल्यू आपको समझ में आए, आप भी दूसरों का सम्मान करना शुरू करिए। पहले अपना सम्मान, आपकी डिग्निटी, आपकी गरिमा, आपकी इज्जत, और उसके बाद जो लोग गरिमा से भरे होते हैं, जो लोग अपनी इज्जत करते हैं, वो दूसरों की इज्जत तो बहुत करते हैं। और अब आपकी इक्वेशन बदल जाएगी। आज मैं विश्वास करती हूं कि आप खड़े हो रहे हैं। मेरा एक रोल है। मैं परमेश्वर के लिए बनाया गया हूं। मैं परमेश्वर के बड़े बड़े काम करूंगा। और ये जो छोटा सा काम है, शायद मटर छीलना, ये प्रभु के लोगों को खिलाने के लिए है। ये मेरे बच्चों को खिलाने के लिए, जो कल बड़े बड़े काम करेंगे खुदा के लिए, ये मेरे लिए है, क्योंकि मैं प्रभु की रचना हूं। छोटा काम, बड़ा काम, सब परमेश्वर के काम हैं और आप उनकी सृष्टि हैं जिनको उन्होंने बनाया है। और आज आप अपनी इज्जत कर रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं प्रार्थना में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम आपके दिमाग की सोच हैं जो इस समय पे पैदा होना था, कि हम आपके बच्चे हैं, कि आपने हमें बनाया है, हम मास्टरपीस हैं और आपने उसके बाद हमें अपने स्वरूप बनाया है। सचमुच में हम खास हैं। आज के बाद हम अपना निरादर नहीं करेंगे, अपनी आंखों में अपने आप को तुच्छ नहीं जानेंगे, लेकिन अपनी आंखों में हम अपने आप को आपके चश्मे से देखेंगे, आपके व्यू पॉइंट से देखेंगे। आज के बाद हम अपने बारे में नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। धन्यवाद अपनी वैल्यू हमारे ऊपर लगाने के लिए। थैंक यू सो मच गॉड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज हम पलट जाएं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। लोगों, मैं चाहूंगी जब ये प्रोग्राम शुभ संदेश का YouTube पे आ जाए तो आप इसे जरूर दोबारा से सुनिएगा। और आज से आपको अपने बारे में अच्छे से सोचना है, वो सोच रखनी है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत एनकरेजमेंट मिला होगा। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप 9810585003 इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर मौजूद QR कोड को स्कैन कर भी नंबर सेव कर सकते हैं। प्रोफेटेस आशिमा जी से और सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पर जाकर देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर मौजूद है। जय मसीह की।